नीलकंठ अब एक योगी बन चुका है। जंगल की गहरी शांति से घिरा गहन ध्यान में बैठा है। नीलकंठ रात की शांति में ज्ञान की तलाश में गहन ध्यान में लीन है। एक भयानक दृश्य शांति को भंग कर देता है। आकाश लाल हो जाता है, मंदिर ढह जाते हैं और देवता रोते हैं। नीलकंठ के आश्रम का शांत वातावरण एक अलौकिक चमक से बिखर जाता है, क्योंकि दीवारों पर छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं। नीलकंठ जम जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वह एक ऐसी आवाज सुनता है जिसे केवल वह सुन सकता है। एक दिव्य आवाज नीलकंठ से फुसफुसाती है, एक आसन्न संकट की भविष्यवाणी करती है और उसे स्वर्णनगर की यात्रा करने का आदेश देती है। नीलकंठ प्रकृति से घिरा स्वर्णगढ़ की यात्रा शुरू करता है। नीलकंठ शानदार स्वर्णगढ़ में पहुंचता है, जो अपने सोने, व्यापार और वैभव के लिए जाना जाता है। शहर की सुंदरता के बावजूद नीलकंठ को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है, नीलकंठ कहते हैं। नीलकंठ स्वर्गारोहण मंदिर में प्रवेश करता है। उसकी आंखें पवित्र स्थान को स्कैन करती हैं। घंटियों की आवाज हवा में गूंजती है, फिर भी नीलकंठ को कोई सच्ची भक्ति महसूस नहीं होती। श्रद्धा के बजाय नीलकंठ केवल लालच देखता है। नीलकंठ राजा सुवर्णसेन के दरबार में आता है। राजा सुवर्णसेन धर्म वेश में प्रकट होते हैं, तंत्र और लालच के प्रति अपनी भक्ति को छिपाते हैं। अदालत की धुंधली रोशनी में राजा सुवर्णसेन और भैरव गंभीर चर्चा में लगे हुए हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। राजा सुवर्णसेन घोषणा करते हैं, हमें नीलकंठ को रोकना होगा। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। भैरव जवाब देता है, वास्तव में महाराज, सत्ता की उसकी प्यास हमारे राज्य की नींव को ही खतरा है। मेरे पास एक योजना है। नीलकंठ सत्संग के लिए ग्रामीणों को बुलाता है। उसकी आवाज धर्म के भार से गूंजती है। वह उनके सामने खड़ा है, धर्म के गहन सार को बताने के लिए तैयार। नीलकंठ बोलना शुरू करता है। उसके शब्द सत्य और धार्मिकता का एक ताना बाना बुनते हैं। राजा सुवर्णसेन क्रोध से भर गया। राजा सुवर्णसेन दहाड़ता है। वह नीलकंठ को या तो मोड़े या तोड़े। भैरव एक अंधेरे उपकरण से नीलकंठ को फंसाने की कोशिश करता है। अचानक नीलकंठ की आंखों से नीली रोशनी फूटती है। मंदिर चमकदार ऊर्जा से घिरा हुआ है। भैरव की आवाज स्वरांगण में गूंजती है, भीड़ को उत्तेजित करती है। उसके शब्द चौक को प्रज्वलित करते हैं। नीलकंठ एक सनातनी नहीं है और उसे समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। विद्वान, संत और बुद्धिमान पंडित नीलकंठ को घेरे हुए हैं। उनकी आवाजें सवालों के कोरस में उठ रही हैं। पंडित नीलकंठ शांत रहते हैं। उनकी अभिव्यक्ति शोर के बीच में अस्पष्ट है। नीलकंठ स्वर्णगढ़ में प्रवेश करता है, जहां धूप शहर की सुनहरी सजावट से टकराती है। नीलकंठ घोषणा करता है, मैं शिव नहीं हूं, लेकिन अगर मैं शिव के मार्ग पर चलता हूं तो मुझे कोई डर नहीं है। स्वर्णगढ़ पर सूरज की गर्मी पड़ रही है, जिससे लंबी परछाइयां बन रही हैं। नीलकंठ अड्डा हुआ है। उसकी आवाज गूंजती है, अगर धर्म पवित्र है तो परीक्षा से डरना क्यों? भैरव स्वर्णगढ़ पर अपनी छाया डालते हुए अघोरियों की एक अंधेरी सेना को बुलाता है। मंदिर गिरते हैं, जो बढ़ते अंधेरे से जब्त किए जाते हैं। मंद रोशनी वाले दरबार में परछाइयां अलंकृत दीवारों पर भयावह रूप से नाचती हैं, जो अनदेखे विश्वासघात का संकेत देती हैं। राजा सुवर्णसेन अपने सिंहासन पर बैठे हैं। एक कठपुतली मात्र, उनकी आंखें खाली हैं और हरकतें सख्त हैं। हिमालय की राजसी बर्फ से ढकी चोटियां साफ नीले आकाश को भेदती हैं। ऊंचे नीलकंठ शिखर से घाटियों में गूंजती एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। 5 योगी धर्म की रक्षा के लिए अपने उद्देश्य में एकजुट होकर स्वर्णगढ़ पहुंचते हैं। उनकी विविध प्रथाएं एक ही मिशन में मिलती हैं, धर्म की रक्षा करना। वे रक्षक के रूप में खड़े हैं। उनके एकमात्र हथियार मंत्र और असीम प्रेम है। शहर अभी भी खड़ा है। नीलकंठ अपनी आध्यात्मिक साधना का उपयोग तामसी शक्ति को बांधने के लिए करता है। वह भैरव को अपने डर से मुक्त करता है। भैरव का चेहरा अंतिम निराशाजनक चीख में विकृत हो जाता है, जिससे उसकी समझ का पता चलता है। मैंने सत्य को युद्ध के रूप में समझा, लेकिन नीलकंठ ने इसे करुणा में बदल दिया। एक प्रलयंकारी क्षण में भैरव का शरीर राख में बदल जाता है, जो उसकी टूटी हुई मान्यताओं का प्रमाण है। राख घूमती है,
और बिखर जाती है। भैरव के अस्तित्व के अवशेषों को हवा में उड़ा ले जाती है। स्वरंगढ़ सूरज के नीचे शांत खड़ा है। राजा सुवर्णसेन ऊंचा खड़ा है, अपना ताज त्याग कर संन्यास अपना रहा है। नीलकंठ अपनी यात्रा जारी रखता है, अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। एक बच्चे की मासूम आवाज चुप्पी तोड़ती है, क्या अंधेरा फिर कभी आएगा? नीलकंठ अटूट संकल्प के साथ जवाब देता है, अंधेरा आएगा, लेकिन जब तक नीलकंठ है मैं इसे पी जाऊंगा।